यूरेनस से जुड़े ये फैक्ट्स आपके दिमाग चकरा देंगे। दोस्तों, यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है। इसे 13 मार्च 1781 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने खोजा था। ये पहला ऐसा प्लैनेट था जिसे हमने टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा था। जी हाँ, मतलब यही वो प्लैनेट है जिसे हमने नंगी आंखों से नहीं बल्कि टेलीस्कोप से खोजा था। जब बात सोलर सिस्टम की आती है तो हम इंसान मार्स, जुपिटर और सैटर्न पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन धरती से इतनी दूर होने के कारण यूरेनस के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। लेकिन क्या यूरेनस में जानने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर वहाँ कोई रहस्य ही नहीं छिपा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए आज मैं आपको यूरेनस के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाने वाला है। एंड आई एम श्योर कि आज आप जिन बातों के बारे में जानोगे वो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, धरती पर आपने पानी की बारिश होती देखी होगी। आपने खून जैसे लाल पानी और मछलियों की बारिश होने के बाद भी सुनी होगी। सैटर्न के मून टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है, तो वीनस पर एसिड की बारिश होने की बात तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरेनस पर डायमंड्स की बारिश होती है? यूरेनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिलकर मीथेन बनाते हैं। मीथेन यूरेनस के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन की चेन्स का फॉर्मेशन करती है। ये हाइड्रोकार्बन चेन्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में डायमंड का फॉर्मेशन करती है। ये डायमंड यूरेनस की सरफेस के करीब 8000 किलोमीटर नीचे बनते हैं और फिर वहां से वेपर के फॉर्म में ऊपर उठ जाते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में आकर बरसते हैं। पर एक मिनट, ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि डायमंड के ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटी साइज के होते हैं, मतलब नैनो पार्टिकल्स की साइज के, मतलब जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा ही कुछ यूरेनस के बाद वाले प्लैनेट नेपच्यून पर भी देखने को मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि धरती के बाहर हमने डायमंड्स की खोज और कहाँ की है, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसके बारे में आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूरेनस को देखने पर हमें ये ब्लू और ग्रीन कलर जैसा क्यों दिखता है? इसका रीजन भी इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मीथेन गैस है। दरअसल यूरेनस पर प्रेजेंट मीथेन गैस के बादल सूरज से आने वाली लाइट के रेडिस पार्ट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, लेकिन बाकी के पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको ये तो पता ही है कि सूरज की लाइट जो हमें व्हाइट कलर की दिखती है वो असल में 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, इसीलिए मैं इन्हें आगे उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मीथेन गैस ऐसे सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है जो रेड कलर के आसपास आती है, और ये ब्लू और ग्रीन कलर जैसे दिखने वाले कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। इस तरह आप सभी जब यूरेनस को देखते हो तो वो आपको ब्लू और ग्रीन कलर का चमकता हुआ दिखता है। दोस्तों, धरती की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बाद से करीब 64 साल हो चुके हैं और अभी तक हम इंसानों ने यूरेनस तक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट को भेजा है, और वो स्पेसक्राफ्ट था वॉयेजर 2। 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट जनवरी 1986 में यूरेनस के पास से निकला था, और आज हम यूरेनस और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमें इसी से पता चला था। साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूरेनस के अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्लाउड्स में मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ये वही केमिकल है जो सड़े हुए अंडों से आने वाली स्मेल के पीछे का कारण होता है। इस कारण वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यूरेनस का महक सड़े हुए अंडे की तरह होने वाला है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज तक सिर्फ एक ही मिशन वहां तक गया है और उससे हम इसके बारे में कुछ खासा फाइंड नहीं कर पाए हैं। सेकेंडली, धरती पर बैठे बैठे हमें उसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन के बीच में बादल आ जाते हैं और इन बादलों के ऊपर बहुत कम ही केमिकल्स की प्रेजेंस होती है जो रिसर्च के लिए काफी नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस बात को सच माने तो जरा सोचिए, फ्यूचर में एक इंसान गलती से यूरेनस पर लैंड कर जाता है तो उसका सड़े हुए अंडों की बदबू से दम घुट जाने वाला है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस आपका दम घुटने से पहले ही आपकी जान ले लेंगे।
दोस्तों यूरेनस के 27 नोन मून्स हैं, जिनमें से ओबेरॉन और टाइटेनिया सबसे बड़े मून्स माने जाते हैं। वॉयेजर 2 के यूरेनस के पास से गुजरने से पहले हम इसके 17 मून्स के बारे में जानते थे और वॉयेजर 2 के कैमरा ने हमें 10 और नए मून्स की जानकारी दी। लेकिन कई साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि वॉयेजर 2 की नजरों से यूरेनस के 2 मून्स बच गए थे। मतलब इसके टोटल 29 मून्स है, लेकिन 2 मून्स इसके कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ था। यूरेनस के चारों ओर टोटल 13 रिंग्स है, जिनमें से 11 रिंग्स बहुत ही कम दिखाई देती है और 2 आउटर रिंग सबसे मेन है, जिन्हें अल्फा और बीटा नाम दिया गया है। जब इन रिंग्स में या इसके आसपास कोई मून होता है तो इसमें रिपलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी रिपलिंग इफेक्ट के आधार पर ओफेलिया और कॉर्डेलिया सहित करीब 12 मून्स फाइंड किए गए थे। अब वैज्ञानिक वॉयेजर 2 की फोटोज में यूरेनस की रिंग्स में 2 जगह पर रिपलिंग इफेक्ट के कारण बनता अजीब सा पैटर्न तो देख पा रहे हैं, लेकिन उन्हें मून्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण उनकी छोटी साइज है। इन दोनों मून्स का डायमीटर 15 किलोमीटर से भी कम होगा। मैंने आपको अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स के एक वीडियो में बताया था कि यूरेनस पर हम -224 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जबकि नेपच्यून का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। और इस तरह यूरेनस सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट ना होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट बन जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब यूरेनस को पहली बार खोजा गया था तो वैज्ञानिकों ने इसे एक स्टार मान लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के टेलीस्कोप्स इतने एडवांस नहीं होते थे कि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सके। उनसे यूरेनस को देखने पर हमें इसकी ब्राइटनेस काफी कम दिखाई देती थी, जैसे कि आसमान में प्रेजेंट दूसरे स्टार्स दिखाई देते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में इसे एक तारा ही माना था, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि वो एक प्लैनेट है और फिर इसे सोलर सिस्टम के 7th प्लैनेट का दर्जा मिल गया। आपने सैटर्न के बारे में तो सुना ही होगा। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है और अगर हम इसे पानी पर रख देंगे तो ये उस पर तैरेगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यूरेनस की डेंसिटी सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा में आता है। इसकी डेंसिटी 1.27 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। पानी की डेंसिटी को हम 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मानते हैं। इस तरह यूरेनस पानी पर तैरेगा तो नहीं, लेकिन इसकी डेंसिटी सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफी कम है। यूरेनस की एक्सिस और इसकी रोटेशन सोलर सिस्टम की सबसे अजीबोगरीब मिस्ट्रीज में से एक है। एक तरफ जहां हमारी धरती का एक्सियल टिल्ट सिर्फ 23 डिग्रीज का है, वहीं यूरेनस की एक्सिस 98 डिग्रीज पर झुकी हुई है। यहां का एक दिन धरती के कंपैरिजन में छोटा होता है। इसकी लेंथ 17 घंटे और 14 मिनट्स के बराबर होती है, लेकिन यूरेनस की इस अजीब एक्सिस के कारण यहाँ पर सीजन्स बहुत ही स्लो बदलते हैं। यूरेनस को सूरज की एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 84 इयर्स का समय लगता है। इस हिसाब से अगर हम 4 सीजन्स को माने तो यूरेनस पर एक सीजन पूरे 21 सालों तक चलता है। मतलब अगर गर्मी का मौसम आएगा तो फिर 21 सालों के बाद ही विंटर का मौसम आएगा। लेकिन यूरेनस की इस अजीब एक्सियल रोटेशन के कारण हमें इसकी यूनिक मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलती है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पिन एक्सिस से 11 डिग्रीज पर झुकी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड की तो ये इसकी 98 डिग्री वाली स्पिन एक्सिस पर 59 डिग्री एंगल बनाती है। धरती की तरह यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड भी डाइपोल का फॉर्मेशन करती है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, लेकिन इसमें आपको 4 और मैग्नेटिक पोल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग है। इसके इन अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स के कारण हमें यूरेनस की अलग अलग जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी काफी अलग अलग देखने को मिलती है। यूरेनस के साउदर्न हेमिस्फीयर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 33% है, वहीं इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें इसकी वैल्यू 400% तक देखने को मिलती है। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि इसके 98 डिग्री स्पिन एक्सिस और 59 डिग्रीज पर झुकी हुई मैग्नेटिक एक्सिस के कारण यूरेनस का मैग्नेटोस्फीयर काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा या कम नहीं है और ये मैग्नेटोस्फीयर भी दूसरों की तरह ही है। ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी तक उनके पास नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी जाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो जहां आपको 3 वीडियोस मिलते हैं डेली। तो जल्दी से जाओ अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स पर और अपने अंतरिक्ष के नॉलेज को और भी बूस्ट करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय